मित्रों, मैं उपदेश जारोलिया आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूं एक नया विषय लेकर। हमारा संकल्प यह है कि हम सनातन धर्म को व्यवस्थित तरीके से बताएं, आपको वह गहरा ज्ञान दें जिसकी हमें आवश्यकता है। नवदुर्गा का अत्यंत शुभ समय चल रहा है और इस पर हम आज एक विषय लेकर चर्चा करने आए। वास्तव में बहुत सारी व्यवस्थाओं के साथ हम नवदुर्गा में माता का पूर्ण रूप से पूजन अर्चन करते हैं, व्रत करते हैं, परंतु क्या पता है कि माता ने 9 रूप ही धारण क्यों किए? 7 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 11 क्यों नहीं? 9 दुर्गा के 9 रूप क्यों हैं? अनेक विद्वान इस पर अनेक बातें कहते हैं। जैसे कुछ विद्वानों का मत है, और वो मत भी सही है, कि 9 अंक पूर्ण होता है। उसका पहाड़ा पढ़ें तो प्रत्येक पहाड़े में जोड़ने पर 9 ही आता है। जैसे 9 दूनी 18, 9 त्री 27, तो 18 में 8 और 1 9, 27 में 7 2 9। पूरा पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसका अंक पूर्ण हो कि 9 ही आएगा। परंतु वास्तविकता में माता पराशक्ति ने, जगदम्बा ने 9 रूप धारण किए हैं। इस पर एक गहरा विषय है। वीडियो लंबी बनेगी, परंतु मुझे आपको व्यवस्थित तरीके से समझाना है, इसलिए वीडियो के कुछ पार्ट्स हो सकते हैं और अलग अलग चीजों से अलग अलग वीडियोस में आपको एक एक बात बेहतर तरीके से समझाई जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि 9 दुर्गा के 9 स्वरूप हैं। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनेति, सप्तम कालरात्रि चा, महागौरी चाष्टकम, नवमम सिद्धिदात्री चा, नव दुर्गा प्राकीर्तिता। माता की 9 नाम, 9 दिन, 9 शक्ति, 9 ऊर्जा, अलग अलग विभिन्न तरीके से। हम आज पहली मां शैलपुत्री के विषय में आपको बताते हैं। माता शैलपुत्री, जैसा आप जानते हैं, शैल का अर्थ होता है चट्टान। वैसे तो माता शैलपुत्री का जन्म हिमालय महान पर्वत से हुआ, माता पार्वती, इसलिए उनको शैलपुत्री कहते हैं। परंतु पराशक्ति ने एक स्वरूप धारण किया इस सृष्टि की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए। माता स्वयं एक ऊर्जा है, शक्ति है, और अपने आप को विभिन्न रूपों में बांट करके स्वयं ही इस सृष्टि की रचना, इस सृष्टि को संचालित करने का कार्य करती हैं। माता शैलपुत्री ने सबसे पहले अपना स्वरूप धारण किया शैलपुत्री के रूप में। क्यों किया? कारण इस सृष्टि की रचना या किसी भी जीव की रचना करने के लिए जड़ की आवश्यकता होती। शैल मतलब चट्टान, चट्टान का अर्थ है जड़। जड़ जब बनेगा, जब हमें स्थायित्व प्राप्त होगा, जब हमें स्थान प्राप्त होगा, तब हम उसमें निवास कर पाएंगे। जब पृथ्वी बनेगी तब जीव रहेंगे, जब पिंड होंगे तब उनकी ऊर्जा होगी। पृथ्वी में चट्टानें हैं, मिट्टी है, कंकड़ पत्थर हैं, ये सब जड़ हैं। जड़ का अर्थ है नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें आत्मा नहीं है। तो सृष्टि की रचना करने के लिए पहले उस ऊर्जा को हमें प्राप्त करना होगा जिससे जड़ता है, जिससे हमें स्थान प्राप्त होता है। इसलिए पराशक्ति ने सबसे पहले अपने स्वरूप को शैलपुत्री के रूप में रखा, और पराशक्ति पूरी सृष्टि की रचना शैलपुत्री के रूप में जड़ स्वरूप की रचना करती हैं। इस जगत को आधार प्रदान करती हैं पृथ्वी के रूप में, अनेक ग्रहों के रूप में, मंगल, शुक्र, चंद्रमा, उपग्रह है, अन्य आदि आदि सभी ग्रह, सभी पिंड उन्होंने निर्माण किया। और हम कहें कि किसी जीव का निर्माण, चाहे मनुष्य हो, गाय हो, भैंस हो, पशु हो, पक्षी हो, जलचर, थलचर, उभयचर, कोई भी जीव एक शरीर में रहता है, और यह शरीर जड़ है, एक पिंड है। उस पिंड में आत्मा का निवास होता है। तो सबसे पहले जड़ नहीं होगा तो आत्मा को निवास कैसे मिलेगा?
इसलिए सृष्टि की रचना के लिए एक अत्यंत शक्ति की आवश्यकता थी। वो क्या थी? जड़ शक्ति को उत्पन्न करना। इसलिए माता पराशक्ति ने अपना प्रथम स्वरूप ही शैलपुत्री के रूप में रखा। आप ये भी जानते हो, श्रीमद् भागवत में भी महान मुनि है, भगवान का अवतार कपिल मुनि ने भी अपनी मां देवहूति को यह बताया है कि गर्भ में, माता के गर्भ में जब पिंड आता है तो वह जीव नहीं होता, 3 माह तक वह पिंड रूप में होता है, मतलब जड़ स्वरूप में होता है। उसका निर्माण होता है, उसका लिंग निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। जब जड़ शरीर का निर्माण हो जाता है तब उसमें चेतना आती है। तो माता शैलपुत्री इस पूरे जगत में जड़ स्वरूप को निर्माण करती हैं, उसको चलायमान करती हैं, उसमें शक्ति देती हैं और अपनी ऊर्जा प्रदान करती हैं। इसलिए माता का प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री। मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा कि माता ने इस सृष्टि की रचना के लिए अपने 9 अवतारों में से पहला अवतार शैलपुत्री ही क्यों रखा, क्योंकि सबसे पहले जड़ की आवश्यकता है। जड़ ऊर्जा होगी तो ये सृष्टि संचालित होगी, अन्यथा नहीं। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। तो शैलपुत्री के बाद हम दूसरे को समझेंगे और इसको व्यवस्थित समझेंगे। ब्रह्मचारिणी से तात्पर्य क्या है? पहले नाम का तात्पर्य हमें समझना पड़ेगा। ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म, दूसरा हम कहते हैं परब्रह्म, आत्मा, और हम कहते हैं परमात्मा। तो ब्रह्म जीव है, आत्मा है, चेतन है। हमारे शरीर में विद्यमान वह आत्मा जिससे हम संचालित हैं, जिसके कारण हम चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और यदि आत्मा शरीर में ना हो तो यह शरीर जड़ है, न चल सकता है, न सुन सकता है, न बोल सकता है, न समझ सकता है। हम सब, चाहे कोई भी जीव हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म, विशालकाय से विशालकाय मनुष्य हो, सबके अंदर वह आत्मा विद्यमान है जो हमें संचालित करती है। और जब तक आत्मा ना हो, ये सारी सृष्टि विचार करिए केवल जड़ होती, चट्टानें होती, पत्थर होते। जैसा अन्य ग्रहों पर हमने खोजा है, यह विज्ञान खोज रहा है कि वहां जीव हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, केवल जड़ता है, तो क्या वह सृष्टि चलायमान हो पाती? इसलिए मां पराशक्ति ने सृष्टि को व्यवस्थित करने के लिए पहले जड़ की स्थापना की और ब्रह्मचारिणी के रूप में अपनी दूसरी ऊर्जा शक्ति को प्रकट किया। ब्रह्म माने आत्मा, चारिणी माने चलाने वाली। उस जड़ में, उस शरीर में, उन पिंडों में एक आत्मा को स्थापित किया। हमारा मनुष्य शरीर है तो मनुष्य शरीर ये जड़ है। जड़ में जब आत्मा का निवास हो जाता है, आत्मा की परम शक्ति प्रदान हो जाती है, तो वह संचालित होने लगती है, एक्टिवेट हो जाती है, वह बोलने लगती है, सुनने लगती है, समझने लगती है, चलने लगती है। और ये सब चलाने का कार्य कौन करता है? माता ब्रह्मचारिणी। वह माता ब्रह्मचारिणी जड़ और चेतन, जड़ में शैलपुत्री और उस जड़ में चेतना लाने का कार्य माता ने अपने एक स्वरूप को रखा, वह ब्रह्मचारिणी। यही हमें समझने की आवश्यकता है कि हम नवदुर्गा में माता की पूजा तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। क्या हम जानते हैं, इस पर मैं आगे और भी चर्चा करूंगा कि हम मूर्ति पूजा ही क्यों करते हैं, पहले दिन मूर्ति स्थापित क्यों करते हैं। बहुत सारे लोगों के मत है कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, हम मूर्ति को स्थापित ना करें। इस पर भी मैं चर्चा करूंगा कि मूर्ति स्थापित क्यों होती है। तो आज हमने आपको ये बताना सुनिश्चित किया। वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, आपको समझाना मेरा कार्य है और मैं चाहता हूं कि आप उस बात को बहुत अच्छे से समझें। यदि इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप प्रश्न करके पूछ सकते हैं कि आपने जो बताया है ये प्रमाणित नहीं है या बात समझ में नहीं आई। कृपा करके आप प्रश्न करेंगे तो हम आपको उत्तर अवश्य देंगे। पर एक एक वीडियो में एक एक माता के विषय में मैं आपको बड़े विस्तार से बताना चाहता हूं। और नवदुर्गा
कि 9 स्वरूप, विभिन्न स्वरूप इस सृष्टि को कैसे संचालित करते हैं, इस सृष्टि में उनकी ऊर्जा कैसे जाती है, उनकी शक्ति कैसे जाती है, इस पर हम एक एक पार्ट में आपको बताते जाएंगे। आज हमने आपको पार्ट में बताया कि जड़ कैसे, चेतन कैसे, दो माताओं के स्वरूप को। ये सृष्टि जड़ से चलती है, जड़ नहीं होगा, स्थान नहीं होगा, स्थायित्व नहीं होगा, आत्मा को निवास करने के लिए जगह नहीं होगी, तो आत्मा कहाँ रहेगी। तो आत्मा को निवास करने के लिए शरीर और पिंड आदि की स्थापना मां पराशक्ति के एक स्वरूप शैलपुत्री करती हैं, और उसको चलाने का कार्य माता का दूसरा अस्तित्व स्वरूप जो है वो आत्मा है, ब्रह्म स्वरूप है, उसको चलाने का काम माता ब्रह्मचारिणी करती हैं। अगले वीडियो में हम चंद्र घंटा और कूष्मांडा के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि हम इसको सुनना चाहते हैं, नौ दुर्गा के विषय में हम जानना चाहते हैं, तो मैं एक एक वीडियो आपको बनाता जाऊंगा। इस पर यह भी बताता जाऊंगा कि नौ दुर्गा में प्रत्येक दिन हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वह विभिन्न शक्तियां अपने अपने स्वरूप के साथ ऊर्जा को संचालित करती हैं। प्रथम दिन कैसे हम पूजा करें, कैसे माता को मनाएं, प्रसन्न करें, और उस ऊर्जा को हम अपने आप में भी कैसे प्रविष्ट करें। आप उस तरीके से उस प्रविष्टि को लेंगे, एक एक ऊर्जा को अपने साथ लेंगे, निश्चित ही आपकी सिद्धियां, आपकी ऊर्जाएं आपके लिए लक्षित होंगी। आपको स्वयं समझ में आएगा कि हमारा शरीर, हमारी आत्मा ऊर्जायमान हो रही है। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं चंद्र घंटा और कूष्मांडा माता के विषय में जानते हुए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।